नमस्कार साथियों। तो हम लोग का चल रहा था बीएससी इन्वायरमेंटल स्टडी, जिसमें हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक न्यू क्वेश्चन जो कि है जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। देखिए, आप लोग को जो पढ़ना है वो यही सबसे रिलेटेड पढ़ना है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए उत्तर देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। यानी जैव विविधता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। तो पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करती है। यह जीवों की विभिन्न प्रजातियां, उनके आवासों और जीनों की विविधता को शामिल करती, इसे ही जो है जैव विविधता कहते हैं। सीधा समझिए, यानी जो जैव विविधता है, जीवों अनेक तरह की जीव है, प्रजातियां हैं, उनके आवास है और जीने की तरीके को ही जैव विविधता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैव विविधता के मुख्य 3 घटक होते हैं। पहला हो जाता है प्रजाति विविधता, जिसमें विभिन्न प्रजातियों की संख्या और विविधता होती है। दूसरा हो जाता है जीन विविधता, एक प्रजातियों के भीतर जीने की विविधता होती है। और तीसरा हो जाता है आवास विविधता, यानी विभिन्न प्रकार के आवास या फिर पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। अब संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, आप ये तो जान लीजिएगा, तबे ना संरक्षण कीजिएगा। चलिए, तो मनुष्य न केवल भोजन और पानी के लिए, बल्कि जिस भूमि पर वो रहते हैं उनके लिए भी पृथ्वी के भूगोल पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप भूगोल वर्तमान और साथ ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ओजोन परत की रक्षा, भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को बनाए रखने, पीने के पानी को संरक्षित करने और गैर अक्षय संपत्तियों को वैध उपयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे से निपटता है। यानी कि सीधा समझिए, इसको संरक्षण इसलिए करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों और आप जो है अपने भविष्य और साथ ही साथ वर्तमान के लिए अच्छे से इसको जो है पर्यावरण को संरक्षण करते हुए बचा कर रखें, ताकि पीने योग्य पानी रहे, पर्यावरण सही रहे, अच्छे श्वास ले सकें। आप अपने नॉर्मल भाषा में लिखिएगा, ठीक है। किताबी भाषा का यूज ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब है कि जैव विविधता के संरक्षण के प्रकार। तो जैव विविधता का जो है प्रकारों को वर्गीकृत करने के कई तरीके हैं। जैव विविधता संरक्षण के 2 मुख्य व्यापक प्रकार हैं। पहला हो जाता है इन सीटू, यानी कि प्रजातियों का अनेक प्राकृतिक वातावरण में संरक्षण, और दूसरा होता है एक्स सीटू, यानी कि प्रजातियों का उनके प्राकृतिक स्थान से बाहर संरक्षण। तो ये 2 तरह है दोस्तों, जो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे है जैव विविधता संरक्षण के कई विधियां हैं। तो पहला हो जाता है प्राकृतिक विधियां। हम लोग प्राकृतिक विधियां समझेंगे तो वनस्पति वृक्षों की कटाई को रोकना, ये पहला विधि है। यानी कि वनस्पति वृक्षों की कटाई को रोकने से जैव विविधता का संरक्षण होता है, ठीक है। दूसरा हो गया दोस्तों कि वन्य जीवों के आवासों का संरक्षण, यानी कि वन्य जीवों के आवासों का संरक्षण करने से जैव विविधता का संरक्षण होता है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा है दोस्तों कि जल संसाधनों का संरक्षण। जल संसाधनों का संरक्षण करने से जैव विविधता का संरक्षण होता है। और चौथा हो गया मिट्टी का संरक्षण, यानी कि मिट्टी का संरक्षण करने से जैव विविधता का संरक्षण होता है। तो ये टोटल 4 है जो कि प्राकृतिक संरक्षण है। और आगे फिर मेरा नेक्स्ट है कि कृत्रिम संरक्षण विधियां। तो ये देखेंगे, ठीक है। तो वनस्पति वृक्षों का नर्सरी मतलब ये होता है कि एक जगह बहुत सारे पेड़ को लगाया जाता है, वो नर्सरी कहलाता है, ठीक है। तो वनस्पति वृक्षों की नर्सरी स्थापित करने से जैव विविधता का संरक्षण होता है। यानी एक जगह पर आप रखा के एक जगह पर वनस्पति वृक्षों को लगा के उसको सुरक्षित रखा जाता है। दूसरा हो गया दोस्तों वन्य जीवों के बाड़े। वन्य जीवों यानी कि जो वन्य जीव हैं उनको जो है एक बांडे का मतलब होता है दोस्तों, आप ये समझिए, यानी कि एक बाउंड्री जैसा रहता है बहुत बड़ा, उसी में जितने भी जीव वन्य जीव हैं, ठीक है, उनको संरक्षित करके रखा जाता है उसके अंदर, ताकि उनको कोई नुकसान ना हो और भविष्य के लिए अच्छा रहे। तो ये उसे बोलते हैं बांडे, या फिर इसको जो है वाइल्ड लाइफ इन क्लोजर भी बोलते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इन क्लोजर याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा हो जाता है कि जैव विविधता पार्क। तो जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाता है, जिसके द्वारा जो है जैव विविधता का संरक्षण किया जा सकता है। फिर हो गया जीन बैंक, यानी कि जीन बैंक की स्थापना करने से भी जैव विविधता का संरक्षण होता है। तो ये चीज़ है। आप देखिए, अगर नहीं आपको पता हो तो आप अपने मन से भी बैठा के लिख सकते हैं कैसे क्या किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है किताबी भाषा को, ये सिर्फ समझने के लिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब है दोस्तों कि जैव विविधता के संरक्षण में कमी आने से कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि यानी कि जैव विविधता की अगर संरक्षण ना किया जाए या तो उसका संरक्षण में कमी आए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैव विविधता की कमी आने से देखिए, पहले तो बात है कि प्रजातियां विलुप्त हो सकता है, यानी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो सकती है। दूसरा हो जाता है दोस्तों कि जैव विविधता की कमी आने से पारिस्थितिकी तंत्र अस्थिर हो सकता है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र आपको पता होगा एक दूसरे पर जो जीव पेड़ पौधे जो निर्भर हैं वो गड़बड़ा सकता है, ये चीज़ हो गया। तीसरा है दोस्तों कि जैव विविधता की कमी आने से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती है, यानी कि जैव विविधता की कमी आने से आप देखिएगा बारिश मतलब अनटाइमली हो जाएगा, बाढ़ आ सकता है, भूकंप आ सकता है, ये सभी चीज़ें आ सकती है दोस्तों, ठीक है। अब है चौथा दोस्तों कि जैव विविधता की कमी आने से जलवायु परिवर्तन हो सकता है। वही बात है कि जलवायु परिवर्तन यानी कि मौसम में बदलाव आ सकता है। पांचवा हो गया कि जैव विविधता में कमी आने से मिट्टी का कटाव हो सकता है, मिट्टी का कटाव। और छठा है दोस्तों कि जैव विविधता में कमी आने से पेड़ पौधे और जानवरों के आवास का नुकसान हो सकता है, यानी कि पेड़ पौधे और जानवरों का जो आवास है, यानी वो जो अपने जहाँ रहते हैं उसका भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। सातवां हो गया दोस्तों कि जैव विविधता में कमी आने से समुद्री जलोशन हो सकता है। समुद्री जलोशन का मतलब होता है कि समुद्र में जो है जल जो है ऊपर आ सकता है, नीचे आ सकता है, यानी कि अप डाउन हो सकता है सूख जाए। सूखता तो नहीं है समुद्र कभी, लेकिन कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आ जाता है, ठीक है। आठवां हो गया कि जैव विविधता में कमी आने से जल चक्र असंतुलित हो सकती है। वही बात हो गया जल चक्र, यानी कि हो सकता है कहीं कहीं सूखा पड़ जाए तो वहाँ पानी ही ना निकले जहाँ निकलता, ऐसा हो सकता है, ठीक है। नौवां है दोस्तों कि जैव विविधता में कमी आने से आक्रामक प्रजातियों को बढ़ाना हो सकता है। आक्रामक प्रजातियां यानी कि वैसे कीट पतंगे जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, तो उसका भी जो है बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों यहाँ तक देखे थे, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है। चलिए अब है कि जैव विविधता का संरक्षण करना इसलिए जरूरी हुआ है क्योंकि यह पृथ्वी पर जीवन के स्वास्थ्य को मापती है, यानी कि संतुलित बनाए रखती है। साथ ही साथ जैव विविधता के संरक्षण से हमारी सभ्यता को चालू करने की पारिस्थितिक सांस्कृतिक और आर्थिक प्रणाली मजबूत होती है, यानी कि जो परंपरा चलती आई है वो बनी रहती है। इसके गड़बड़ाने से पूरा सिस्टम ही खराब हो सकता है। तो ये था दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।